हेलो फ्रेंड्स, तो यार यहाँ बीए के लिए बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे। बहुत सारे बच्चे यहाँ फी पेमेंट के बारे में पूछ रहे थे और कई सारे बच्चे काउंसलिंग और विलिंगनेस के बारे में भी पूछ रहे थे। तो मैं देखो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो बहुत सारे व्यूअर यहाँ पे वीडियो को एंड तक बिल्कुल भी नहीं देखते हैं और स्टार्टिंग में ही कमेंट कर देते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, ठीक है। और थैंक यू सो मच आप सबको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि यार अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं और भी वीडियोस यहाँ पे बनाऊं। ऐसी सपोर्ट करते रहना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी जो हेल्पफुल वीडियोस है मैं आपके लिए यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा और जो डाउट्स वगैरह है वो आपके मेरे चैनल पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो फीस के लिए बच्चे पूछ रहे थे कि हमारी फी नहीं है अभी पे हो पा रही है, तो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग डेट्स बता रखी हैं। तो मोस्टली केसेस में कॉलेजेस जो हैं वो इन्हीं डेट्स को फॉलो कर रहे हैं और जो अपने एडमिशन वगैरह का प्रोसीजर है और जो फी पेमेंट वगैरह वो सब इन्हीं डेट्स को कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी वाले भी हैं यूटी या फिर आउटसाइड यूटी में। और ओवर एंड अबव सीट्स जो है एडिशनल सीट्स, उसकी जो डेट है यहाँ पे 20th को लिखी है। आपका एडमिशन का प्रोसीजर यहाँ पे शुरू हो जाएगा और हो सकता है आपकी पेमेंट वगैरह इजीली वहाँ पे हो जाए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं यहाँ पे फी पेमेंट के लिए हमें कोई मैसेज नहीं आया। देखो यहाँ पे आपकी जो डेट्स लिख रखी है, हो सकता है उन्हीं डेट्स को आपको मैसेज आए। मोस्टली केसेज में आपको इन्हीं डेट्स को मैसेज आएगा। वैसे बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे मैसेज नहीं भी आया तो चिंता करने वाली बात नहीं है। आप अपना जैसे जो भी आपकी डेट लिखी है उस डेट को आओ और अपनी फी पेमेंट वगैरह का यहाँ पे डीएच की वेबसाइट पे करो। जैसे मैंने पहले की वीडियो में बताया कैसे फी आपको पे करनी है, वैसे ही आप इजीली यहाँ से फी पे कर सकते हो, ठीक है। और वैसे आप डेली भी ट्राई करते रहा करो कि आपका ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, क्योंकि कई कॉलेजेस वहाँ पीछे से ही मतलब ऑन नहीं करते, मतलब यहाँ पे आगे एडमिशन का प्रोसेस अपना शुरू नहीं करते, तो फी पेमेंट भी यहाँ पे नहीं हो पाती है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया और डेट्स भी निकल गया, अभी भी कुछ नहीं हो रहा। तो आप यहाँ पे ये देखो, आपको ना कॉलेज जाना है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। आपने जो भी एडमिशन फॉर्म वगैरह है जो आपका डीएच की वेबसाइट पर आपने फिल किया था उसको डाउनलोड कर लेना, मतलब प्रिंट भी करा सकते हो तो कर लेना। और कॉलेज चले जाओ, उनसे पूछो, वो बताएंगे आपको कि क्या बात है। कुछ बच्चों को यहाँ पे कॉल भी आया था कॉलेज की तरफ से ये कंफर्म करने के लिए कि आपको सीट चाहिए कि नहीं। ये भी हो सकता है कि जो कॉल आ रही है ना वो आपको इसीलिए भी आ रही है कि जैसे आपको यहाँ जो डेट लिखी है उन डेट के हिसाब से अगर आप फी नहीं यहाँ पे कर रहे हो तो कई बार उन बच्चों को भी यहाँ पे कॉल आ रही है। तो आप जैसी आपकी डेट लिखी है उन हिसाब से आप पे कर देना। बाकी अगर जिनको नहीं हो पा रहा है उसकी 20 और 21 को आप एक बार जरूर ट्राई करके देख लेना, हो जाएगा। तब भी ना हो तो आप एक बार कॉलेज जरूर चले जाना, वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे और उनको बताना। अगर वहाँ पे फी पेमेंट हो रही है तो बोलना यहीं पे फीस ले लो, हमसे यहाँ पे नहीं हो पा रही थी और हमारे में यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं आ रहा था, जबकि हमारे लिस्ट में नेम भी आया था। तो उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताना, वो आपकी प्रॉब्लम समझेंगे और वहाँ पे आपको सोल्यूशन बता देंगे। कुछ बच्चे यहाँ पे काउंसलिंग और विलिंगनेस का भी पूछ रहे थे। वो कई सारे बच्चे इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उनको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो उनको उस कॉलेज में नहीं चाहिए था। और कई सारे बच्चे इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक ही कॉलेज फिल कर रखा था और उसमें उनका नेम नहीं आया। तो देखो यहाँ पे थोड़ी सी आपसे मिस्टेक ये हुई थी कि आपको पहले ही काफी सारे कॉलेज में अप्लाई कर देना चाहिए था, कम से कम 2-3 में जरूर करना चाहिए था। जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं हमारा नेम नहीं आया, उसके लिए मैं ये बता देता हूँ आपको। अब जैसे कई बच्चों ने 3 कॉलेज में अप्लाई कर दिया, उनको चाहिए एक ही कॉलेज, तो जब वो एक ही कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो बाकी की 2 सीट्स तो उनकी अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगी। सीट कैंसिल होगी तो सीट खाली भी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको हो सकता है एडमिशन मिल जाए और मतलब सीट भी मिल जाएगी आपको। तो कोई लिस्ट आनी होगी तो लिस्ट आ जाएगी, उसमें आपका नेम भी आ जाएगा। बट अगर लिस्ट ना भी आए तो आप एक बार कॉलेज से जाके जरूर कंफर्म कर लेना और उन्हें बताना कि अभी तक हमारा नेम नहीं आया, इतनी परसेंटेज है, ये सब है और ये कैटेगरी। जो भी आपका डॉक्यूमेंट वगैरह आपने लेके चल जाना और अपना फॉर्म भी लेके चल जाना और उनको जाके बताना। हो सकता है वो आपकी एडमिशन डायरेक्ट वहीं से ही हो जाए। और अगर आप वहाँ से किसी से बात कर लेते हो तो वहाँ से भी कोई बंदा भी आपकी एडमिशन करवा सकता है कॉलेज से ही, ठीक है। तो अगर नॉन सेंट्रलाइज कोर्स के लिए आप कर रहे हो तो आपको कॉलेज जरूर जाना है। और जो ये कह रहे हैं बच्चे की काउंसलिंग के लिए हमारा नहीं हो पा रहा है, विलिंगनेस वगैरह नहीं सेंड हो रही है, देखो इसलिए नहीं सेंड हो रही है क्योंकि बीए में जो है ना यहाँ पे आपको चॉइस मिलती है, आपको खुद ही से कॉलेज सेलेक्ट करना है। आप जो मर्जी कॉलेज में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये नॉन सेंट्रलाइज कोर्स है। नॉन सेंट्रलाइज का मतलब ही यही है कि आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, पर सेंट्रलाइज का मतलब है कि डीएचई की वेबसाइट या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी ने उनको कॉलेज अलॉट किए हैं, तो यहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें कॉलेज नहीं चाहिए, इसलिए वो विलिंगनेस सेंड कर रहे हैं और कॉलेज चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। और सेकंड काउंसलिंग भी इसीलिए हो रही है यहाँ पे क्योंकि जो बच्चों का नेम नहीं आया उनका नेम वहाँ पे आ जाए। और सेंट्रलाइज कोर्स के लिए जो मेरिट लिस्ट है और मेरिट बेसिस है ना थोड़ा ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे वो ये ट्राई करते हैं जिसकी परसेंटेज ज़्यादा है पहले हम उसी को एडमिशन दें। तो ये बाकी नॉन सेंट्रलाइज में भी ऐसे ही होता है, कुछ बच्चों का नेम नहीं आया पर सीट्स बहुत सारी होती है यहाँ पे और कई सारी सीट यहाँ पे खाली भी रह जाती है। तो आप जरूर कॉलेज से जाके पता करो, आपकी एडमिशन हो जाएगी, चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है। 50% तक का यहाँ पे जैसे चांस लिखा रहेगा तो 50% से ऊपर भी बहुत सारे बच्चों को मिल जाएगी। 50% तो जैसे मिनिमम क्राइटेरिया है, उसके ऊपर आपको मिल जाएगी, चिंता मत करो। मतलब आप 2-3 कॉलेज में जाओ या जितने भी कॉलेज है उसमें जाओ, अगर आपको एडमिशन कहीं नहीं मिल रही सब में जाओ, प्रॉब्लम बताओ, अपना डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाना, अपना फॉर्म लेके जाना, हो सकता है आपकी एडमिशन वहीं पे डायरेक्ट हो जाए। तो आपको कोई विलिंगनेस नहीं सेंड करनी थी, कोई काउंसलिंग ऐसे नहीं होती वैसे। और कोई लिस्ट वगैरह आनी होगी तो आ जाएगी और डीएच की वेबसाइट पे भी आ जाती है कई बार अगर लिस्ट आनी होती है। तो आप मेरे चैनल से कनेक्टेड रहना, अगर कोई लिस्ट वगैरह आएगी जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन है मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा। तो सब्सक्राइब सब लोग जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ ना तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो यहाँ पे सब कुछ आप समझ गए होंगे। तो कुछ बच्चे यहाँ पे टेंटेटिव लिस्ट के बारे में पूछ रहे थे। तो देखो टेंटेटिव लिस्ट का मतलब है कि यहाँ पे उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस बीच में हो सकते हैं बाद में भी, और कुछ सीट्स वगैरह मान लो खाली रहती है तो उसमें चेंजेस कर देंगे लिस्ट में। तो यही मतलब है टेंटेटिव लिस्ट का। तो बहुत सारे कॉलेजेस ने अलग अलग मतलब लिस्ट यहाँ पे बना रखी है। फाइनल लिस्ट है, टेंटेटिव लिस्ट है, प्रोविजनल लिस्ट है या मेरिट लिस्ट, जो मर्जी है। मतलब आप यहाँ पे एक तरह से आप फाइनली मान सकते हो। जो भी टेंटेटिव लिस्ट है उसको भी आप फाइनल मान सकते हो। अगर आपका नेम उसमें आया है तो वहाँ पे आपकी एडमिशन पक्का हो जाएगी, ठीक है। तो बस आपको फ़ी पेमेंट करनी है,
उसके बाद आपका एडमिशन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और अगर कोई फॉर्म वगैरह भरवाना हो वो कॉलेज वाले आपसे भरवा लेंगे, उसकी चिंता आप मत करो। बस आपका जो फी पेमेंट तक का काम था यहाँ पे आप जो भी था कर दिया है, तो चिंता करने वाली बात नहीं है। बस आपका कॉलेज स्टार्ट होगा और आप जाना शुरू कर देना, ठीक है। अब कॉलेजेस के लिए भी बच्चे पूछ रहे कब से शुरू होगा। देखो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अगर मैं बात करूँ तो जैसे बाकी सारे बच्चों के लिए जो सेकंड ईयर है और थर्ड ईयर है उनका लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा, या फिर एक हफ्ते या 1.5 हफ्ते के बाद शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है आपका भी उन्हीं के साथ ही स्टार्ट हो जाए, और अगर नहीं भी होगा तो इस मंथ के लास्ट में या फिर अगले मंथ के स्टार्टिंग तक आपका हो जाएगा, ठीक है। चिंता करने वाली बात नहीं है और आपको सब कुछ यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो बस मेरे चैनल से जुड़े रहना, कनेक्टेड रहना और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फॉलो नहीं करते हैं तो फॉलो भी जरूर कर लेना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गाइस, स्टे हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस।